वेलकम टू द ओजी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल्स चैप्टर को डिटेल में समझने वाले हैं और ट्रस्ट मी, इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट नहीं रहने वाला है। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट देखें, क्योंकि मैं इस चैप्टर को एक डिफरेंट और सबसे इजी वे में कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँगा और उसके बाद एग्जाम्पल्स के थ्रू हर पॉइंट क्लियर करूँगा ताकि चैप्टर आपको परफेक्टली समझ आए। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए एंड लेट्स स्टार्ट लर्निंग द पॉलिनोमियल्स इन द इजीएस्ट वे। पॉलिनोमियल्स सुनते ही पहले हमारे दिमाग में आता है पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो पॉलिनोमियल्स यहाँ आप देख सकते हैं कुछ लिखा हुआ है, इसको रहने देते हैं। पहले ये देखते हैं ये क्या लिखा है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 2। यहाँ पे लिखा है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। इसका मतलब पॉलिनोमियल्स में हमें एक वेरिएबल दिखता है और उसके साथ कुछ कांस्टेंट दिखता है, नहीं तो बिना वेरिएबल वाला कांस्टेंट भी दिखता है। यहाँ पे एक कांस्टेंट है जिसके पास वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे एक वेरिएबल भी है, एक कांस्टेंट भी है, यहाँ पे भी एक वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है। तो हमें समझ में आता है पॉलिनोमियल्स वो होते हैं जिनके पास वेरिएबल्स होते हैं और कांस्टेंट होते हैं। याद रहे, जो वेरिएबल होगा x या फिर y या फिर z, जो भी वेरिएबल है इसका पावर एक होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर में पावर आएगा। होल नंबर क्या होता है भैया? तो आप अगर पूछते हैं होल नंबर तो 0 1 2 3 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, ये सारे होल नंबर्स हैं। क्या 1/2 होल नंबर है? नहीं। क्या 1/3 होल नंबर है? नहीं। क्या -1 होल नंबर है? नहीं। क्या -4 होल नंबर है? नहीं। क्या 0.4 होल नंबर है? नहीं। तो आपको समझ में आता है अगर डेसिमल दिखे, नेगेटिव दिखे या फ्रैक्शन दिखे तो वो होल नंबर्स नहीं होते हैं। अगर आपको वेरिएबल के पावर में इन तीनों में से कोई भी चीज़ दिखता है तो वो क्या पॉलिनोमियल होगा? नहीं होगा। इतना क्लियर हो गया कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो एक बार फिर से कवर करें, पॉलिनोमियल्स वो होते हैं जिनके पास एक वेरिएबल हो, वेरिएबल ना भी हो लेकिन पावर जो होगा वेरिएबल का वो हमेशा होल नंबर होगा। तो देखिए यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, 1 है, तो ये सब पॉलिनोमियल्स हैं। क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ है, क्योंकि इनके पास भी पावर 1 है और पावर 2 है। समझ में आया पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? आप इसको एक बार पढ़ के देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जो मैंने बताया वही लिखा है, यहाँ पे जनरल फॉर्मूला लिखा हुआ है और हमने आपको एग्जांपल से बता दिया पॉलिनोमियल क्या होता है। आगे मूव करते हैं। देखिए यहाँ भी पॉलिनोमियल है, हमें दिख रहा है कांस्टेंट 1/2 है, लेकिन हमने क्या बोला वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए। कांस्टेंट से हमें कोई लेना देना नहीं। कांस्टेंट √2 भी हो सकता है, कांस्टेंट √3 भी हो सकता है, कांस्टेंट 0.5 भी हो सकता है, कांस्टेंट -3 भी हो सकता है, -3/5 भी हो सकता है, हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो वेरिएबल है उसका पावर हमेशा होल नंबर ही होना चाहिए। पॉलिनोमियल्स क्लियर। यहाँ पे देखिए x + 2 x² + 3x + 5, ये सारे पॉलिनोमियल्स है। ये भी पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। देखिए x का पावर रूट है, रूट x मतलब क्या हुआ, x का पावर में 1/2, तो ये क्या पॉलिनोमियल होगा? नहीं। ये क्या पॉलिनोमियल होगा? नहीं, पावर में नेगेटिव है। समझ में आ रहा पॉलिनोमियल्स। अब देखते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होता है पॉलिनोमियल का? तो जो हाईएस्ट डिग्री होता है 2, यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे क्या है 1 है, जो हाईएस्ट डिग्री है हम उसी को बोल देंगे यही डिग्री होगा पॉलिनोमियल का। द एक्सपोनेंट पावर इज द ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म, जो भी इसमें हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसी का पावर को हम लोग कहेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पे देखिए हाईएस्ट डिग्री टर्म ये हो रहा है, तो पावर जो पावर है 5, यही हो जाएगा हाईएस्ट डिग्री और द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 5। भैया कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो होता है जिसके पास वेरिएबल नहीं होता है, जैसे कि 7 -3/2, इनके पास वेरिएबल नहीं है। अगर हम लिखना भी चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 7x का पावर 0। x का पावर 0 मतलब क्या हुआ 1, तो 7 × 1 क्या बना 7। तो हम अगर 7 ऐसा लिखा रहा है तो हम क्या बोलेंगे इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल समझ में आया। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? वो पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो, हाईएस्ट डिग्री। देखिए यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 1 है, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 1 है, तो हम लोग को समझ में आता है लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा। अगर हमें पूछता है पॉलिनोमियल
ऑफ डिग्री 2, तो वो हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 होता है, हाईएस्ट डिग्री। यहाँ पे देखिए हाईएस्ट डिग्री 2 है, हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, तो ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। जिस भी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री या फिर जिस भी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री 3 होता है उसको हम लोग कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। और जिस पॉलिनोमियल का डिग्री हाईएस्ट डिग्री 4 होगा उसको हम लोग कहेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आगे चलते हैं, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन आएगा, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। हम लोग को वैल्यू कैसे निकालना है, एक पॉलिनोमियल का वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये इसको बाद में पढ़ेंगे। पहले हम इस एग्जांपल को देखते हैं और फिर हम उस लेटर्स को, और उसके बाद हम इस पैराग्राफ को पढ़ने आएंगे। f(x) दिया हुआ है, ये एट x इक्वल टू -1 एंड -2। यदि f ऑफ हम 1 निकालने की कोशिश करें तो ये क्या होगा, देखिए मैंने x के जगह पे 1 पुट किया, तो क्या नहीं इस सारे x के जगह पे 1 पुट करना पड़ेगा। तो 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2, तो 2 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, -3 -2, जिससे मिलेगा 2 -3 -2। ये -2 +2 खत्म हो जाएंगे, हमारे पास आएगा सिर्फ और सिर्फ -3। देखिए मैंने 1 को कर दिया, अगर -2 को रखें तो f ऑफ -2, मैं -2 क्यों रख रहा हूँ, मुझे दिया हुआ है x के जगह पे 1 रखिए, x के जगह पे -2 रखिए, तो f ऑफ -2 जो होगा वो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई -2 का स्क्वायर, यहाँ पे देखिए x स्क्वायर था, -3x है, तो -3 मल्टीप्लाई -2 और फिर क्या आएगा, -2 आएगा। इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई, देखिए -2 का स्क्वायर होता है 4, -3 इंटू -2 क्या होगा, +6 -2, तो ये बनता है 8 + 6 -2, ये हो जाएगा 12। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि अगर f का जगह पे 1 रखूँ तो आता है -3, f के जगह पे -2 रखूँ तो आता है 12। यहाँ पे वही लिख रहा है, f(x) एक पॉलिनोमियल है जिसमें अगर अल्फ़ा एक रियल नंबर को हम प्लेस करते हैं x की जगह पे, अगर हम रिप्लेस कर देते हैं x को अल्फ़ा के साथ, तो f(x) वैल्यू हमें मिलने वाला है, उसको ही हम कहते हैं वैल्यू ऑफ f(x). इसका मतलब अगर हम 1 पुट करते हैं तो जो हमें वैल्यू मिलता है उसको ही कहते हैं वैल्यू ऑफ f(x). मतलब f1 का वैल्यू हो गया यहाँ से -3। आप क्या बता सकते हैं, f ऑफ -2 का वैल्यू क्या होगा, देखिए मैंने यहाँ पे निकाल के रखा है 12। इसका मतलब वैल्यू ऑफ f ऑफ -2 क्या हो जाएगा, 12। तो यहाँ से हमें समझ में आता है वैल्यू ऑफ f(x). तो अगर आपको वीडियो अभी तक पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इस वीडियो में सिर्फ आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपको कंसेप्ट एक बार समझ में आ जाएगा, उसके बाद आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस करवाऊंगा। आप जिस बुक से बोलेंगे उस बुक से, आर.डी. शर्मा, एम.एल. अग्रवाल, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, सारे बुक से क्वेश्चन लाइन बाय लाइन कराए जाएंगे। आपको बस कंसेप्ट को पहले ध्यान से समझ लेना है ताकि जब हम क्वेश्चंस को करें तो हम स्मूथली और स्पीड में मूव कर सकें। इसीलिए आप इस कंसेप्ट को अगर एक बार में ना समझ आए तो आप वीडियो को रिपीट करें, लेकिन कंसेप्ट को पहले समझने की कोशिश करें ताकि जब क्वेश्चंस चले तो स्पीड चले। आगे समझते हैं ग्राफ ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। हमें लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाने बोला जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और हमें इस पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाना है। इसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक बॉक्स बनाना पड़ेगा और यहाँ पे एक्स वाई लिख लेना है। अब मेरा पॉलिनोमियल था 2x - 5। मेरी मर्जी, मैं x की वैल्यू 1 डालूंगा, आपका मर्जी 2 डालो, आपका मर्जी 3 डालो, 4 डालो, 5 डालो, जो मर्जी 0 डालो, -1 डालो, कोई मर्जी आपका जो डालना डालो। मेरी मर्जी x की वैल्यू 1 डालूंगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या मिलेगा, f ऑफ x का वैल्यू। f ऑफ x इक्वल टू क्या था, 2x - 5। तो
तो मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 5 जो था y इक्वल टू 2x माइनस 5, मैंने एफ ऑफ एक्स के जगह पे y लिखा है। अब x की जगह पे मैंने क्या माना हुआ है 1, तो y का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 5, जो कि होता है 2 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू माइनस 3। मुझे बताओ आप कि मैंने x का वैल्यू क्या माना था 1, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 मानने से y का वैल्यू क्या है -3, तो ये -3 को यहाँ पे पुट करिए। अब मेरा मर्जी है मैं x का वैल्यू 0 मानूंगा, तो अगर मैं 0 मानता हूँ तो मेरे को y का वैल्यू क्या मिलेगा y इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 0 माइनस 5, जो कि होने वाला है -5, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 0 0 होगा, 0 माइनस 5 क्या होता है -5। तो जब x का वैल्यू मैंने 0 माना तो y का वैल्यू क्या मिला था -5, तो यहाँ पे -5 लिख दीजिए। अब मेरी मर्जी है मैं x का वैल्यू 2 मानता हूँ, तो मुझे y का वैल्यू क्या मिलेगा 2x माइनस 5 था, तो 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 5 इज इक्वल टू 4 माइनस 5, तो मुझे मिला -1। तो जब मैंने x का वैल्यू 2 माना तो मुझे मिला -1। जब लीनियर पॉलिनोमियल दिया हो, क्वाड्रेटिक क्यूबिक ना हो, जब लीनियर पॉलिनोमियल दिया हो तो हम x का 3 वैल्यू मान के ही ग्राफ बना सकते हैं। इनफैक्ट 2 वैल्यूज मान के भी ग्राफ बना सकते हैं। मैंने 3 माना है। अब एक काम करते हैं, लाइन को खींच लेते हैं। ये मेरा ग्राफ बनेगा ऐसे, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5, ये x एक्सिस है 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5। यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे आप बताएं -1 -2 -3 -4 -5, ये y एक्सिस है। पहले x का वैल्यू क्या था 1 और y का वैल्यू क्या था -3, तो हमें प्लॉट करना पड़ेगा 1, -3। ये x बताता है, ये y बताता है। x बोलता है आप एक कदम आओ, तो मैंने एक कदम गया, यहाँ पे एक कदम। फिर बोलता है y में -3 कदम, तो यानी कि -1 -2 -3। तो ये जो पॉइंट आया ये कौन सा पॉइंट है 1, -3। आगे चलते हैं। मेरा दूसरा वैल्यू क्या है 0, -5 0, -5। तो x में बोलता है आप आओ ही मत, आप जहाँ पे हो वहीं पे रह जाओ 0। फिर बोलता है y आप -5 पे आओ, तो -1 -2 -3 -4 -5। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे आएंगे, तो ये पॉइंट कौन सा हुआ 0, -5। उसके बाद वाला जो पॉइंट है वो क्या है 2, -1। तो हमें जाना है 2, -1 पे। x बोलता है 2 कदम आइए, तो 1 2 कदम आ गए। अब बोलता है -1 पे चले जाइए, -1 यहाँ है, तो ये हो गया 2, -1। अगर हम इस लाइन को प्लॉट कर दे तो ये हमारा हो गया ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल 2x - 5। यहाँ पे हमें इसको लिखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा ग्राफ था फॉर द पॉलिनोमियल ये 2x - 5 f ऑफ x इक्वल टू 2x - 5। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे भी बोलता है ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है। अगर क्वाड्रेटिक दिया हो तो हमें उसी तरह से x को मान लेंगे और y का वैल्यूज निकालते रहना पड़ेगा। यहाँ पे 2-3 मानने से नहीं होगा, आप थोड़ा ज़्यादा करके मानिए, 7 8 9 10 करके मानिए। तो देखिए हम करके दिखाते हैं। मैं y इक्वल टू क्या लिखूँगा पहले x² - 2x x² - 2x -8। तो पुटिंग x इक्वल टू, बोलो आप क्या मानना चाहते हो x का वैल्यू 1, ठीक है। तो y जो आएगा वो क्या आएगा 1 का स्क्वायर -2 × 1 -8, ये होता है 1 - 2 -8। 1 देखो ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में, दोनों को ऐड कर दो -10 हो जाएगा। अब क्या होगा 1 - 10 कितना होता है -9। तो जब x का वैल्यू 1 था तो y का वैल्यू क्या आया था -9। यहाँ पुट करो 1 - 9। फिर लिखते हैं पुटिंग x इक्वल टू -1, इस बार -1 रखते हैं। तो जो y का वैल्यू होने वाला है -1 का स्क्वायर
-2 मल्टीप्लाई -1 -8, तो ये होगा -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, -2 इंटू -1 क्या होगा +2, फिर -8। देखो ये लोग प्लस प्लस में, तो ये हो जाएगा 3 - 8 कितना होगा -5। तो जब x का वैल्यू -1 था तो y का वैल्यू क्या है -5, -1 -5। वेरी गुड। अब मेरा मर्जी है x का वैल्यू 0, तो देखते हैं y का वैल्यू क्या आएगा। क्या है 0 का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई 0 -8। देखिए ये तो 0 ही देने वाला है, एनीथिंग मल्टीप्लाई 0 वो भी 0 देगा, बच्चा कौन -8, तो सिर्फ आ जाएगा -8। तो 0 पे क्या आ रहा है -8, 0 -8। अब मेरा मन है पुटिंग x इज इक्वल टू 5 इधर 5 रखते हैं, नहीं थोड़ा छोटा रखते हैं 3। तो जो y का वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई 3 -8। आप सोच रहे होंगे कि मैं 2 मल्टीप्लाई 3 8 कहाँ से ला रहा हूँ। अरे बाबा यहाँ से है एक्स स्क्वायर -2x -8, इसमें मैं x का वैल्यू उसको पुट कर रहा हूँ। देखो x के जगह पे मैंने 3 डाला, फिर इस x के जगह पे मैंने 3 डाला, तो क्या आएगा देखो x का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई 3 फिर -8 ऐसे आ रहा है। तो 9 -6 -8, बताइए क्या आएगा -6 -8 का -14। ऐड किया देखा दोनों माइनस माइनस में, तो ऐड कर दो। फिर 9 - 14 कितना होगा -5। तो जब 3 था तो कितना है -5 आया, तो यहाँ पुट करो 3, यहाँ पुट करो -5। उसके बाद पुटिंग x इज इक्वल टू -3 डालता हूँ इस बार, तो क्या आएगा y बराबर -3 का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई -3 -8। तो मुझे मिलता है, देखो यहाँ पे इवन पावर तो ये नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा 9 -2 -3 कितना होगा +6 -8, 9 और 6 कितना होता है 15, 15 - 8 मतलब कितना आएगा 7। तो x का वैल्यू जब -3 है तो y का वैल्यू 7 पुट करो, -3 पे 7। इतना काफ़ी लगता है। एक बार ग्राफ को प्लॉट करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ग्राफ बनाएंगे, क्या है 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। अब क्या करना है, हमें पहला पुट करना है 1, -9। देखो 1, -9 इसको बनाना है। x बोलता है आप एक कदम आओ, तो एक कदम चला गया। y बोलता है आप -9 कदम आओ, तो क्या करेंगे, पहले इसको मिटाना पड़ेगा और फिर इसको -9 कदम चले जाना है, -6 -7 -8 -9। तो -9 यहाँ पे आया, एक के नीचे यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या बना 1, -9। अच्छा ठीक है, अगला पॉइंट क्या बोलता है -1, -5, -1, -5। x बोलता है -1 कदम जाओ, तो मैं -1 कदम यहाँ पे आ गया। y बोलता है -5 कदम आओ, तो यहीं पे -2 -1 -2 -3 -4 -5। इसका मतलब ये वाला होने वाला है पोजीशन, ठीक है, समझ में आता है। अच्छा उसके बाद कौन सा है 0, -8। हमें जाना है 0, -8 पे। 0 x बोलता है आप आओ ही मत, 0 पे रह जाओ। फिर बोलता है -8 पे आ जाओ y, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया मेरा -0, -8। ओके अब कौन सा है 3, -5। अब हमें 3, -5 पे जाना है। x बोलता है 3 कदम, पॉजिटिव वाला 3, 1 2 3, और y बोलता है नेगेटिव वाला -5, तो -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है।
क्या है 3, -5। अब क्या है, अब है -3, -7, -3, x बोलता है -3 पे जाओ, -1, -2, -3, और फिर बोलता है 7 पे चले जाओ। पॉजिटिव वाला 7 किधर आएगा, इधर आएगा ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये क्या हो गया -3, 7। हमें इन सारे पॉइंट्स को जोड़ना है, ठीक है। तो एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, देखो इतना जोड़ दिए ऐसे, ठीक है। ये ऐसे जाएगा और इसको जोड़ना पड़ेगा, इधर ले जाएगा ऐसे, समझ में आया? ऐसे ग्राफ बनने वाला है और एक पॉइंट हमको यहाँ पे चला जाएगा ये ग्राफ, ठीक है। तो ये बना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ, समझ में आया? एक और ग्राफ बनाते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा पॉलिनोमियल से कुछ बेसिक कंसेप्ट्स, पॉलिनोमियल से कुछ बेसिक ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएंगे इस बार हमें पता चल चुका है जो सिलेबस चेंज हुआ उसमें टेक्निकल क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, और आपको पता चला कुछ टर्म्स के बारे में भी। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ NCERT का, कुछ ML अग्रवाल का, कुछ RD शर्मा का क्वेश्चंस को लूँगा और साथ में मिला करके एक लॉन्ग वीडियो बनाऊँगा जिसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। आप उस वीडियो को जरूर चेकआउट करना। अगर अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो आपको क्या करना है, OG क्लासेस को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में।